तो दोस्तों आपका स्वागत है उत्तराखंड ऑनलाइन कोर्स में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों एक नए ज़िले की, क्योंकि दोस्तों इससे पहले हमारा रुद्रप्रयाग कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी को दोस्तों आज से पहले की कोई भी वीडियो प्रोवाइड नहीं है या किसी की मिस होगी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे एसएमएस कर दी, मैं आपको वो वाली क्लास दे दूँगा। ठीक है, 13 क्लास आज से पहले हमने कंप्लीट कर ली। इनसे संबंधित आपको कोई भी क्लास चाहिए तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों पिथौरागढ़ की, नया जिला स्टार्ट करने जा रहे हैं। और अगर कोई दोस्तों PDF आपसे मिस हो रखी है तो आप मुझे PDF भी बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं आपका पिथौरागढ़ जिले की। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों स्थापना कैसे होती है पिथौरागढ़ जिले की, किसने की। ठीक है, तो दोस्तों शासक थे कत्यूरी शासक प्रीतम देव। ठीक है, जिसे पिथौराशाही राजा भी कहा जाता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट टाइम बना भी था कि किसके नाम पर या किसने पिथौरागढ़ की स्थापना की थी। तो राजा प्रीतम देव था, कत्यूरी शासक था जिसने की थी। ठीक है, इसने दोस्तों क्या किया, 1398 में दोस्तों यहाँ पर एक किला बनवाया। ठीक है, कुछ मानते प्रीतम शाह ने बनवाया, कुछ मानते कि उनके शासकों ने बनवाया। ठीक है, तो पिथौरागढ़ में एक किला बनता है अमोघ का किला। कौन सा दोस्तों, अमोघ किला। दोस्तों ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, अमोघ का किला कहाँ है, आपका पिथौरागढ़ में है। स्थापना 1398 में होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसे ही दोस्तों पृथ्वीगढ़ का किला भी कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों जो पृथ्वीगढ़ का जो किला से कहा जाता है अमोघ के किले को, ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुछ मानते हैं कि राजा पिथौरा ने इसकी स्थापना कराई थी। ठीक है, चलिए अब दोस्तों बात कर लेते हैं स्थापना की, कब दोस्तों इस जिले की स्थापना हुई। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि दोस्तों उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ तीनों की स्थापना दोस्तों कब होती है, 24 फरवरी 1960। ठीक है, ये दोस्तों आप सभी को जानकारी होगी कि 24 फरवरी 1960 को दोस्तों तीनों जिलों की स्थापना होती है, तो पिथौरागढ़ की। ठीक है, तहसील दोस्तों यहाँ पर 12 है, इंपॉर्टेंट है। पिथौरागढ़, मुंशियारी, धारचूला, डीडीहाट, गंगोलीहाट, देवस्थान, बंगापानी, बेनीनाग और आपका गणाई गलोली और गमोली, कलानीछीना, थल और तेजम। ठीक है, तो दोस्तों ये जो तेजम है ना, ये इसकी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों ये पहले भी आ रखी है और काफ़ी ज़्यादा अलग नाम है, इस वजह से आने के चांस है। तो तेजम आप ध्यान रखना है कि कहाँ पर पड़ती है तेजम। ठीक है, और दोस्तों बेनीनाग से एक क्वेश्चन और बन जाएगा, सबसे बड़ा जो नाग मंदिर है वो कौन सा है दोस्तों, बेनीनाग या बीनाग मंदिर है। ठीक है, जो कहाँ है आपका पिथौरागढ़ जिले में। चलिए विकास खंड दोस्तों यहाँ पर 8 है, विण, मुनाकोट, कलानीछीना, बेनीनाग, गंगोलीहाट, धारचूला, मुंशियारी और डीडीहाट। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों हम क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों यूकेएसएससी जो कंपटीशन का जो पोर्शन उठा रहा है काफ़ी डीप उठा रहा है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, चलिए दोस्तों बात करेंगे इसके इतिहास की, क्योंकि दोस्तों इसका प्राचीन समय में क्या कुछ इतिहास का रहा, कौन कौन से दोस्तों यहाँ पर वंशज रहे जिन्होंने इस क्षेत्र को काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्णता दिलाई। ठीक है, इतिहास स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसका नाम देख लेते हैं, सोर। ठीक है, नाम इसका जो प्राचीन कहा था सोर, क्योंकि दोस्तों ये सोर घाटी में बसा हुआ है। कौन सी घाटी में, सोर घाटी। ठीक है, क्वेश्चन लास्ट टाइम आया था कि सोर घाटी कहाँ है, तो सोर घाटी दोस्तों दाना, सोर घाटी को सोवरा घाटी भी कहा गया है, सवरा घाटी भी कहा गया है। तो दोस्तों ये सोर घाटी या सोवरा घाटी दोनों कहाँ पर पड़ते हैं, पिथौरागढ़ में, क्योंकि इसका प्राचीन नाम सोर था। ठीक है, वास्तु अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहले दोस्तों इस शब्द यानी सोर शब्द का जो प्रयोग किया गया आनंद मल ने किया अपने वस्तु अभिलेख में। तो वस्तु अभिलेख कहाँ मिला दोस्तों, पिथौरागढ़ में मिला। ठीक है, और दोस्तों सोर शब्द का अर्थ होता है दोस्तों सरोवर। ठीक है, अब दोस्तों इसका नाम पड़ता क्यों, थोड़ा सा देख लेते हैं। आप सभी को बताइए दोस्तों, ये आपका पिथौरागढ़ है, ये आपका दोस्तों यहाँ पर कैलाश मानसरोवर यात्रा का जो तीर्थ स्थल है दोस्तों यहाँ पर आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये अटैच यहाँ से जाते हैं, तो कुछ मानते हैं कि वो जो सरोवर वाला जो क्षेत्र है, जो हमारी झील है वो सबसे बड़ी, जहाँ पर हम यात्रा के लिए जाते हैं, तो वहाँ से दोस्तों इसका नाम पड़ जाता है आपका सोर। ठीक है, चलिए आप सभी जानते हैं दोस्तों अस्कोट आंदोलन चला था। ठीक है, 1924 में, ये आपको ध्यान रखना है, राजशाही के खिलाफ। यहाँ पर दोस्तों क्या था, आप सभी जानते हैं कि कुछ आपके राजा टिहरी में शासन करते थे। ठीक है, आप सभी जानते हैं कौन सा, पंवार वंश। ठीक है, अब दोस्तों ऐसे छोटे छोटे शासक आपके पिथौरागढ़ में भी शासन करते थे, जो दोस्तों आते कहाँ थे, ये आते थे दोस्तों आपके नेपाल से। नेपाल से आए और नेपाल से दोस्तों आके कहाँ, आपका पिथौरागढ़ में छोटे छोटे वंशज, हम इन्हें पढ़ेंगे दोस्तों आगे। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने यहाँ पर आकर शासन करते थे, तो इसके खिलाफ स्थानीय जनता। अब ऐसा दोस्तों होता क्यों था, जैसे दोस्तों आप सभी को पता है कि टिहरी को मिलाने, भारत में मिलाने के लिए पहले से आंदोलन चल गया था, 1938 से स्टार्ट हो चुका था। गणतंत्र सेवा संघ वगैरह काफ़ी ज़्यादा संघ बने, क्यों, क्योंकि दोस्तों ये क्या करते थे, ये अलग टैक्स लेते थे। ठीक है, और जो यहाँ पर राजा, जो यहाँ पर आपके अंग्रेज रहते थे, वो दोस्तों अलग टैक्स लेते थे। ठीक है, इनका जो टैक्स था इन राजाओं से काफ़ी कम था। ठीक है, तो आम जनता क्या चाहती थी
किन राजाओं के शासन से अच्छा हमें कौन सा शासन मिल जाए, अंग्रेजों का शासन मिल जाए। क्योंकि दोस्तों अंग्रेज क्या थे, अंग्रेज टैक्स तो लेते थे लेकिन दोस्तों फैकल्टी भी काफ़ी ज़्यादा उपयोग करते थे। जैसे यहाँ पर कोई नदी जा रही है उसके ऊपर पुल बनवा दिया, उसका टैक्स इस वगैरह, तो काफ़ी ज़्यादा इन्हें शासन अच्छा करता था अंग्रेजों का। इस वजह से उत्तराखंड के पवार वंश में भी और आपका जो राजबरशाही आगे वंश जो इसमें है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा आंदोलन देखने को मिले। ठीक है, तो आएगा अस्कोट आंदोलन कब चला, तो 1924 में चला। किसके खिलाफ, राजशाही के खिलाफ। यहाँ पर वंश था दोस्तों रजबारशाही वंश। दोस्तों इसके खिलाफ ही यहाँ पर यह आंदोलन चला। पाल शासक थे दोस्तों ये। और ध्यान दोस्तों सर्वाधिक पाल शासक आपके कहाँ हैं, ये दोस्तों आपके जो स्थान इंपॉर्टेंट रहा दोस्तों पिथौरागढ़ रहा। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर्वाधिक पाल शासकों का उद्भव किस क्षेत्र में रहा, तो किस क्षेत्र में, पिथौरागढ़ जी। ठीक है, चलिए इस वंश की स्थापना दोस्तों किसने की थी, अभयपाल ने की थी। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे दोस्तों टैक्स वैक्स इन्होंने काफ़ी लगा रखे थे, तो कुछ टैक्स इनके इंपॉर्टेंट है। हिल पानी धूल, तो दोस्तों ये क्या कहते हैं, सड़कों के लिए टैक्स लिया जाता था। अब दोस्तों है था क्या, देखो सड़कें किसने बनवाई, अंग्रेजों ने, अंग्रेज टैक्स ले रहे। ठीक है, साथ में ये आपका रजबरशाही वंश है, ये भी टैक्स ले रहा, तो डबल टैक्स हो गया। इस वजह से दोस्तों इन वंशों का यहाँ पर क्या आंदोलन है, इन्हें सरकार में मिलाने के लिए, यानी अंग्रेज सरकार में मिलाने के लिए इनके लिए लगातार आंदोलन चलते रहे। ठीक है, साउली दोस्तों, साउली टैक्स था, ये ताम्रपत्र हेतु, यानी ताम्रपत्र जो लिखे जाएंगे उसके लिए टैक्स लिया जाता था। परी लिया जाता था। परी दोस्तों क्या होता था, जो इनके राजमहल का जो पहरी होते थे उनके लिए टैक्स लिया जाता था। विसोदी लिया जाता था दोस्तों, ये एक प्रकार की बेगार थी, यानी बेगारा से भी जानते हैं फ्री में काम कराना। ठीक है, चलिए तो दोस्तों एक वंश हो गया। अब हम नेक्स्ट वंश देख लेते हैं, मनकोटी रजबार। दोस्तों एक नया वंश यहाँ पर था, इसके संस्थापक दोस्तों करमचंद थे। ठीक है, ये दोस्तों होगा क्या, जब यहाँ पर आपका नया वंश स्थापित होगा चंद्रराज वंश, उसके समय दोस्तों इनसे लड़ाई भी इनकी होती रहती थी, जैसे मनकोटी रजबार हुए। ठीक है, ये जो छोटे छोटे वंशज थे इनसे लगातार इनके लड़ाई होती रहती थी। जैसे आप आगे पढ़ेंगे, जब हम चंद्रवंश पढ़ेंगे वहाँ पर आपका रुद्रचंद था, कीर्तिचंद था, में लगातार इनसे अटैचमेंट करते रहते थे, लड़ाई करते रहते थे। ठीक है, चलिए सोर के बम शासक दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट वंश था ये काफ़ी ज़्यादा चंद्र के साथ हमेशा दोस्तों लड़ाई करने के लिए तैयार रहता था। संस्थापक इंपॉर्टेंट है कराकील बम, दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। कराकील बम, सोर वंश, जो सोर में आपका बम वंश रहता था या बम शासक रहते थे, उनको संस्थापक कौन थे, कराकील बम। ठीक है, चलिए राजधानी चंडाक क्षेत्र में दोस्तों इनकी कहाँ थी, चंडाक क्षेत्र में। ठीक है, इनके दोस्तों टैक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे। रत गली टैक्स था इनका एक। ठीक है, ये दोस्तों लेखकों के लिए रहता था, रत गली लेखकों के लिए टैक्स लिया जाता था। कौन सा वंश लेता था, बम वंश लेता था, जिसके संस्थापक कराकील थे और राजधानी इनकी कहाँ थी दोस्तों, चंडाक क्षेत्र में। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों, प्रमुख आकर्षण क्षेत्र के बारे में बात करेंगे कि प्रमुख कौन कौन से क्षेत्र यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, किन किन क्षेत्रों ने इसे काफ़ी विशेषता दिलवाई, उनके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, लेकिन उनसे पहले एक छोटा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करके दोस्तों आप लिख लेना, धारचूला और मुंशियारी के लिए। ठीक है, धारचूला को दोस्तों मानसरोवर यात्रा का प्रवेश द्वार कहा जाता है, यानी धारचूला कैसे याद करोगे, जैसे मानसरोवर यात्रा के लिए जाएंगे तो आप सभी को पता है कि खाना बनाना पड़ेगा, खाना कहाँ बनता है, चूल्हे पे। ठीक है, तो चूल्हा, तो धारचूला, मानसरोवर यात्रा का प्रवेश द्वार। और मुंशियारी दोस्तों, मुंशियारी जोहार घाटी। ठीक है, मैंने आपको दो घाटी बताई है, सोर घाटी और जोहार घाटी, दोनों कहाँ पड़ती है, पिथौरागढ़ में। तो जोहार घाटी का जो प्रवेश द्वार है वो दोस्तों है कौन सा, मुंशियारी। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर प्रमुख आकर्षण क्षेत्र की, कि कौन कौन से आकर्षण क्षेत्र यहाँ पर प्रमुख रहे। ठीक है, उनमें दोस्तों सबसे पहले है आपका नारायण आश्रम, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। स्थापना दोस्तों 26 मार्च 1936, 26 मार्च 1936 को दोस्तों स्थापना हुई थी। और दोस्तों करी थी किसने, तो नारायण स्वामी के दोस्तों जो यहाँ पर आए थे उन्होंने दोस्तों इसकी स्थापना करी। और नारायण स्वामी का जो स्थान है दोस्तों कर्नाटक, कहाँ से आए थे, कर्नाटक से आए थे, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए और नारायण स्वामी को मौनी बाबा भी कहा जाता है, यानी उत्तराखंड में और भारत में मौनी बाबा को आपका किसे कहा जाता है, नारायण स्वामी को। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ओम पर्वत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, कि ओम पर्वत कहाँ है, तो ओम पर्वत आपका पिथौरागढ़ में है। ऊंचाई 6191 मीटर, यानी कि 6191 मीटर इसकी ऊंचाई है। खोज इंपॉर्टेंट है दोस्तों, खोज किसने की थी, विपिन चंद्र पांडे ने इसकी खोज की थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों जो ओम पर्वत पड़ता है गुंजी नामक स्थान में पड़ता है। ठीक है, गुंजी नामक स्थान दोस्तों ध्यान रखना, ये आगे आप पढ़ोगे कट्टी पानी घाट और काली, इधर से काली आएगी, इधर से कट्टी पानी घाट आएगी, ये यहाँ पर दोस्तों कहाँ मिलेगी, गुंजी नामक स्थान में मिलती है। और वहीं पर दोस्तों पड़ता है आपका ओम पर्वत। ठीक है, चलिए पार्वती जी का यहाँ पर मंदिर है, ध्यान रखना। और इसके पास ही दोस्तों कौन सा ताल है, पार्वती ताल। ठीक है,
तो ओम पर्वत, जहाँ पर ओम पर्वत है उसके उसी के तलहटी में कौन सी ताल है? पार्वती ताल। ठीक है, एक ठंडा ताल है, ध्यान आपको रखना है। ठीक है, कुंटी गांव इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कुंटी गांव ध्यान रखना दोस्तों। कुंटी गांव और माणा गांव दोनों दोस्तों एक ही ज़्यादा, दोनों की खासियतें क्या, सॉरी माणा माणी लिखा गया, माणा। ठीक है, माणा और कुंटी दोनों गांव की दोस्तों खासियत क्या है, दोनों की स्पेशलिटी क्या है कि दोनों क्या है? अंतिम गांव है। पिथौरागढ़ का अंतिम गांव दोस्तों कुंटी गांव और चमोली का अंतिम गांव माणा गांव। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों ऐसा माना जाता है कि ये इस प्रकार से आपको मैं बता दूं, ये इधर से आपका नेपाल क्षेत्र लग गया, ये आपका चीन क्षेत्र लग गया दोस्तों, ये स्थान यहाँ पर पड़ता है। ठीक है, तो ये होता क्या था दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस कुंटी गांव से जो हमारे यहाँ के आपके पांडव का यहाँ पर इतिहास है, महाभारत का इतिहास है, तो पांडव यहाँ से दोस्तों कहाँ गए थे? स्वर्ग गए थे। ठीक है, चलिए, लेकिन दोस्तों ऐसा ही होता है आपका माणा गांव में, वहाँ पर भी दोस्तों इतिहासकार हमें बताते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि किस गाँव से गए, तो कुंटी गाँव से गए, और किस पर्वत से गए, तो सवरोहिणी पर्वत है दोस्तों, सवरोहिणी पर्वत। और दोस्तों ये कहाँ पर मिलता है? तो ये आपका दोस्तों चमोली जिले में। ठीक है, चलिए अब दोस्तों हम बात करेंगे अगला, छीरकिला डैम। दोस्तों ध्यान रखना, छीरकिला डैम कहाँ पर है दोस्तों? कुंटी गांव में है। कैसे याद करना है दोस्तों? ध्यान रखना, छीरकिला डैम और आपका कुंटी गांव दोनों कहाँ है? पिथौरागढ़ में। ठीक है, चलिए बात करेंगे दोस्तों तहसील इसकी इंपॉर्टेंट है, डीडी हाट। ठीक है, डीडी हाट इसकी महत्वपूर्ण तहसील है। क्यों दोस्तों महत्वपूर्ण है? क्योंकि दोस्तों यहाँ का जो पर्वत है ये दिगतड़, कौन सा दोस्तों? दिगतड़ पर्वत पर दोस्तों स्थित है, ध्यान रखना। तो डीडी हाट डीडत पर्वत पर है, और इसी वजह से दोस्तों इसी का नाम पड़ जाता है डीडी हाट। यहाँ से DOD दोनों इकट्ठा कर लिए, तो डीडी हाट दिगतड़ पर्वत पर स्थित है, और प्राचीन नाम दोस्तों इसका दिगतड़ी है। मैंने क्या कहा दोस्तों, इसी नाम पर इसका नाम पड़ता है। ठीक है, तो क्वेश्चन से दोस्तों आपसे बचना नहीं चाहिए। अगर मेरे सिलेबस से क्वेश्चन आता है ना, तो दोस्तों छोड़ के बिल्कुल नहीं आना। जल देवी मंदिर भी दोस्तों यहीं पर है। ठीक है, डीडी हाट में कौन सा मंदिर है? जल देवी मंदिर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों, गंगोली हाट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी दोस्तों इसकी एक तहसील है और एक इसका ब्लॉक भी है। ठीक है, उपनाम सैलदेश। ठीक है, तो गंगोली हाट। ठीक है, तो हाट और आपका सैल, तो सैलदेश किसे कहा जाता है? गंगोली हाट को। और यहाँ पर दोस्तों काली माता का एक शक्तिपीठ है, आपको ध्यान रखना है। व्यासी घाटी दोस्तों 3 घाटी होगी, सौर घाटी, जौहर घाटी और व्यासी घाटी। ये तीनों कहाँ पड़ती हैं? पिथौरागढ़ जिले में। ठीक है, छाता झंडा दोस्तों ध्यान रखना, छाता झंडा कहाँ है? गंगोली हाट। ठीक है, गंगोली हाट में कौन सा झंडा है दोस्तों? छाता झंडा। ये ध्यान रखना दोस्तों, कुछ नया क्वेश्चन है आपके लिए, इंपॉर्टेंट कर लीजिए। ठीक है, मदकोट क्षेत्र इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ पर मदकोट क्षेत्र यहाँ पर हमें मिलता है। अब मदकोट क्षेत्र की स्पेशलिटी क्या है मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। ये जितना क्षेत्र है यहाँ पर क्या होता है कि एक छोटा सा यहाँ पर जल का रिसाव होता है दोस्तों, जल निकलता है गर्म। तो ठीक है, इसलिए इसे उत्तराखंड में कहा जाता है गर्म पानी वाला क्षेत्र। हालांकि गर्म पानी वाला क्षेत्र गंगानी भी है, और एक आपका गर्म पानी क्षेत्र पड़ता है आपका नैनीताल भी, लेकिन मदकोट क्षेत्र भी किसके लिए प्रसिद्ध है? गर्म पानी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नन्ही परी इंपॉर्टेंट है, ये तो दोस्तों लास्ट टाइम ही आया था। नन्ही परी इंजीनियर कॉलेज कहाँ पर है? नन्ही परी इंजीनियर कॉलेज कहाँ पर है? तो कहाँ पर है दोस्तों? पिथौरागढ़ में। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये हमने इसके आकर्षण क्षेत्र भी देख लिए, हमने इसकी इतिहास भी देख लिया, और इसका जो अन्य इसके जो बचे हुए आकर्षण क्षेत्र वो देखेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए और बस पढ़ते ही रहिए।